हाय प्राची। हाय। हाय सीमा। हाय प्रियंका। गाइस हम लोग एक 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, फिर उसके बाद सेशन चालू करते हैं। वन एंड ओनली मिस्टर राहुल भोज के साथ। हाय भव्या, हाउ आर यू? टाइगर प्रॉन, सॉरी टाइगर टाइगर पवन। या मिस्टर खान, हाउ आर यू? हाय सीमा, हाउ आर यू? आएगा, जरूर आएगा राहुल। एक 5 मिनट दे दो। हीरो का एंट्री थोड़ा सा लेट ही होता है ना, बराबर कि नहीं? सबको आने दो। यस टाइगर पवन, तुम्हारा नाम ही वैसा है यार। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है तुम्हारा हमेशा नाम लेता हूँ तो फिर सीमा सही बोला कि नहीं? अब थोड़ी देर में फटेगा पोस्टर और निकलेगा हीरो। ये हीरो भी है, एंकर भी है, बहुत अच्छे। इनकी हिंदी बहुत अच्छी है और यूट्यूब पे तो ये छा चुके हैं। यूट्यूब सेंसेशन है ये। आपको क्या बताना, आपको तो पता ही है। हाय दिशा। हाय हरलीन, हाउ आर यू? तो अभी थोड़ा ही टाइम बचा है। आपका हीरो आपको ज्वाइन करेगा बहुत ही जल्दी। तो बने रहिए मुंबई ड्रीम्स लाइव पे। आपका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है सीमा जी, आपका नाम दिख रहा है। वो 100% देखेंगे। फिर भी अगर आप चाहते हो तो आपका मैसेज डेफिनेटली पास ऑन कर दूंगा मैं। हाय आदिल, हाउ आर यू? 6-7 हो चुके हैं। 3 या 4 मिनट और सब्र कर लीजिए। फिर आएंगे राहुल जी। जैसे ही 6-10 हो जाएंगे
तो राहुल जी आ जाएंगे, तो फिर हम उनके साथ काफ़ी सारी बातें करेंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस है तो आप ऑलरेडी मैसेज करके रखिए, सो फिर डेफिनेटली वो क्वेश्चंस भी मैं उनसे पूछूंगा। हाय शिवांगी, हाउ आर यू? सो 6:10 होते ही फटेगा पोस्टर और निकलेगा हीरो। आपको नहीं लगता हीरो काफी वेट करा रहा है हमको? हाय। राहुल जी, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। हाय राहुल जी, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो अभी मुझे। नहीं, आपका रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। वापस आप कैंसिल करके भेज दीजिए प्लीज़। यस ज्ञान, हाउ आर यू? जैसे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, राहुल जी। Well, यस मिस्टर hello, जी, hello, कैसे hello. हो? Yes, कैसे हो आप? अरे एकदम चीयर्स, एकदम मस्त। आपके और राज में जी रहे हैं हम लोग अच्छे से। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच मुंबई ड्रीम्स के इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और लव आपके बहुत सारे फैन कब से आपका वेट कर रहे हैं। सब लोग मुझे पूछ रहे हैं राहुल जी कहाँ पे है, कब आएंगे कब आएंगे। और फाइनली राहुल जी इज हियर दोस्तों। एक्चुअली टर्निंग द टेबल मुझे है ना, ज्यादातर मैं ही इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे है ना समझ में आ जाता है जब मुझे रिक्वेस्ट आती है। मैंने आपको बहुत बार रिक्वेस्ट सेंड करी बट आई गेस आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसलिए शायद हो सकता है। बट आई एम लविंग कोई इट बात यार। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइनली आप पधार चुके हो यहाँ पे। और बहुत बहुत सारी चीजें लोगों को आपसे बात करनी है। मेरे भी कुछ गिने चुने क्वेश्चंस है जो मैं आपको पूछूंगा। एक्चुअली अरे पर्सनली भी मैं आपको जानता हूँ, सो आई जस्ट वांट कि जो भी आपकी जर्नी रहे, आप इतने यंग हो और इतने सक्सेसफुल हो, तो ये आपकी जर्नी में आपने क्या क्या चीजें देखी है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। सो आप अगर थोड़ी सी चीजें शेयर करोगे सबसे, तो उनको भी काफी मोटिवेशन और कुछ आइडियाज मिल जाए। सो दैट विल बी ग्रेट। ओके। सो प्रमोद, मैं ना स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब मैंने उत्तराखंड में अपना 10+2 यानी कि कॉलेज कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में यही था कि आई वांट टू बी एन एक्टर। एंड कैसे क्या मुझे कुछ पता नहीं था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि एंटरटेनमेंट के इतने मीडियम्स होते हैं कि आप जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको अल्लाह, गॉड या भगवान, जैनिज्म इस तरीके से बढ़ना होता है। सो मुझे लगा कि एक्टिंग को अचीव करने के लिए अभी जो लगता है सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक थिएटर ही है। बट फिर उसके बाद जब मैंने दिल्ली में थिएटर किया, फिर उसके बाद मुंबई आया, तब मुझे लगा कि नहीं यार,
कान सिर्फ आप ऐसे नहीं पकड़ सकते, आप घूम के भी कान पकड़ सकते हैं। अल्टीमेट एम आपका कान पकड़ना होता है। सो ऐसे में व्हाट आई वाज लुकिंग इज, मैंने अपनी जो पढ़ाई करी थी एमबीए की, तो उस दौरान मैंने फिर अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में अपने इंटरव्यूज जो है मैं देने चला जाता था। मैं यशराज में भी गया था, मैं धर्मा में भी गया था, और साथ ही साथ मैं रेडियो भी कर रहा था, रेडियो के लिए भी ट्राई कर रहा था, क्योंकि मास मीडिया जब मैंने एमबीए किया था तो उस दौरान मैंने रेडियो एज अ सब्जेक्ट लिया था। मुझे काफी नॉलेज था उस बात का। तो तब फिर मैंने अलग अलग रेडियो स्टेशन के भी इंटरव्यू दिए, और उस दौरान फिर जाके जो है मैं 3 रेडियो स्टेशन में सिलेक्ट हुआ था, 92.7 बिग एफएम, 91.1 एंड फीवर 104। ये दोनों ओ है ना वाह। दूर है बस मुंबई में। हाँ, सिर्फ एक पास है, और वो था 92.7 बिग एफएम। एट दैट टाइम आई स्टेड इन लोखंडवाला। मैंने कहा पास है, कोई बात नहीं, रेट्रो है भले, लेकिन ठीक है पास है, तो एक काम करते हैं कि यहीं पे ही ज्वाइन करते हैं। तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया, एंड उसके बाद धीरे 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 करके फिर मुझे ऑडिशंस और ये सब चलता रहा। और यूट्यूब मेरा सडन हुआ जब आई वॉज डूइंग अ शो होस्टिंग, एंड वहां पे बॉलीवुड स्पाई के एक रिप्रेजेंटेटिव थे। उनको मेरा अच्छा लगा काम, और उन्होंने मुझे कहा कि आप डिजिटल आना चाहोगे? सो मैंने कहा ऑफ कोर्स, नेकी और पूछ पूछ, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली एक एक्टर क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसकी शक्ल दिखे सामने ऑडियंस को, वो कैसा रिएक्ट करता है, उसके एक्सप्रेशंस क्या है, ये सारी चीजें। सो या रेडियो इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जिससे मैं सीखा, मेरी हिंदी शुद्ध हुई, उच्चारण अच्छे हुए, थिएटर से भी मैंने सीखा था, एंड थोड़ा सा और जो अंदर का मेरा मोरल है वो बूस्टअप हुआ। और फिर उसके बाद मैं 92.7 छोड़ के जो है बॉलीवुड स्पाई मैंने ज्वाइन कर लिया, एंड नाउ तो एज फार एज आपने जो चीज बताई, बहुत बहुत अच्छी बताई। आप एक्टर हो, बट आपने सिर्फ एक्टिंग के पीछे दौड़ना ही रखा। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, आपने उस खुशी एक्सेप्ट किया। उसमें उस अपॉर्चुनिटी में आपने खुद को भी इम्प्रूव किया, और वो इम्प्रूव करते करते आप खुद भी काफी सारी चीजें करना चालू हो। काफी सारे अलग अलग चीजें होती है। प्रमोद ये बफरिंग हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। हेलो। तो आपको मैं कैंसिल करके वापस रिक्वेस्ट भेजूं, या आप रिक्वेस्ट नहीं भेज नहीं, रहे हो? अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी आ रही है, ठीक है। बट आपकी वीडियो हो रही है। अच्छा, आप मुझे हाँ, प्लीज आपकी वीडियो थोड़ी जूम कैंसिल हो कर रही है। दोबारा। आवाज आ रही है, लेकिन आप बातें कर सकते। एक काम करते हैं, कैंसिल करते हैं, दोबारा से आप कर दिए, ठीक है, चलेगा? मैं कैंसिल करके आपको दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तकनीकी कारण से दोस्तों, थोड़ा सा सब्र करो। राहुल जी को हम वापस लाइव लेके आएंगे, कहीं नहीं छोड़। कहीं हो रहे हैं क्या? राहुल जी को उनका सेशन कैंसिल करके मैं उनको रिक्वेस्ट भेजूंगा। सेशन कैंसिल नहीं हो रहा है।
कैंसिल नहीं हो रहा है राहुल का, तो मुझे सेशन ही एंड करना पड़ेगा शायद, क्योंकि कैंसिल नहीं हो पा रहा है तो मुझे सेशन कैंसिल करके नया सेशन चालू करना पड़ेगा। अगर ये सारी तकनीकी कार्य वजह से मुझे, आई एम सो सॉरी फॉर प्रॉब्लम, बट ये आई डोंट नो फर्स्ट टाइम ऐसे इशू हुआ है। सो मैं सेशन